बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹4.89 इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹57.70 महंगा हो गया। आम मार्केट में एलपीजी 290 से ₹300 फी किलो फरोख्त की जा रही है। आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹4.89 इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹57.70 महंगा हो गया। आम मार्केट में एलपीजी 290 से ₹300 फी किलो फरोख्त की जा रही है। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले आम अवाम हमेशा रिलीफ से महरूम। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत ₹4.99 महंगी होकर ₹233.99 तक जा पहुंची, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹57.99 बढ़कर ₹2759 हो गई। लेकिन मुल्तान शहर में सरकारी कीमतें कभी भी लागू न हो सकी। दुकानदार कहते हैं इंतजामिया प्लांट्स माफिया को लगाम डालने में नाकाम है। ये हुकूमत ने रेट पीछे से ये 400 रुपये सिलेंडर बढ़ाया है, तो अब ये 300 रुपये किलो गैस जो है ना अब ये होगी। अब ये पीछे कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं तो पीछे दुकानदार भी रेट बढ़ाएंगे। रिश्के वाले फिर हमें कहेंगे, इसीलिए कारोबार ही नहीं है। गैस के रेट की वजह से हुकूमत को चाहिए कि रेट कम करे, गरीब आदमी सुकून ले। एलपीजी सार्फिन का कहना था कि सरकारी कीमत में हल्का सा इजाफा हम पर भारी असर डालता है। मार्केट में एलपीजी पहले ही ₹300 फी किलो में दस्तयाब है, अब ये मजीद महंगी होगी। यकीन करो 200 की सवारी लेके जाते हैं, वो 200 को गैस का पैसा आता है, वापसी 100 के लेके हमें 100 रुपये बचता है। सारा दिन चलाते हैं, सारा दिन भगाते हैं, रक्षा 500, 400, 600 बचता है झाड़ी। और रक्षा जगह सपेर पार इतना महंगा है, बंदा जिंदगी से भी तंग हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी कीमतों को सख्ती से लागू करवाया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब पुलिस में 1 साल तक तरक्की पाने वाले नए इंस्पेक्टर्स पंजाब कांस्टेबलरी नहीं जाएंगे। पुलिस ऑर्डर 2002 की मुख्तलिफ शिकों में तरामीम। आईजी पंजाब ने मुरासला जारी कर दिया। सिटी स्पेशल ब्रांच, ट्रेनिंग ब्रांच और दीगर एलीट फोर्स पंजाब में पाबंदी नहीं होगी। पंजाब कांस्टेबलरी में इंस्पेक्टर्स का कोटा भी भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस में 1 साल तक तरक्की पाने वाले नए इंस्पेक्टर्स पंजाब कांस्टेबलरी नहीं जाएंगे। पुलिस ऑर्डर 2002 की मुख्तलिफ शिकों में तरामीम जारी कर दी गई। आईजी पंजाब ने मुरासला भी जारी कर दिया है। अब आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल तक बादल बरसेंगे। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मियांवाली, बहावलपुर, बहावलनगर और डीजी खान समेत जनूबी पंजाब भर में तेज बारिश और आंधी चलने का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से डीजी खान के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खतरा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल तक बादल बरसेंगे। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया है। सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। मियांवाली, बहावलपुर, बहावलनगर और डीजी खान समेत जनूबी पंजाब भर में तेज बारिश और आंधी चलने का इम्कान है। मियांवाली इंतजामिया की नाहली तला गंग रोड शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। ठेकेदार गायब, काम ठप, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट को ब्रेक लग गई। इंतजामिया ने भी एक चुप सो सुख वाली पॉलिसी इख्तियार कर ली है। मजीद देखिए अख्तर मिजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली में इंतजामिया की नाहली शहरियों के लिए अजाब बन गई। तलागंग रोड पर गुज़श्ता 3 माह से तामीराती काम ठप पड़ा है। शहरियों का कहना है कि सड़क पर जगह जगह पत्थर पड़े हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, जबकि हादसा भी मामूल बन गए हैं। ठेकेदार ने जो काम अधूरा छोड़ने की वजह से शहरियों को बेपनाह मसाइल हैं, और खासकर चूँकि ये मेन रोड है मियांवाली तलागंग रोड, यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है और साथ जो मकामी आबादी है उसके लोग भी यहाँ से मोटरसाइकिल पे गुजरते हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसा होते हैं और कीमती इंसानी जानों का ज़िया होता है। शहरियों का मजीद कहना था कि उड़ती धूल से राहगीर सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। नेशनल हाईवे ने एक चुप 100 सुख की पॉलिसी अपना रखी है। यहाँ पर जो आबादी मौजूद है उनको भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है कि इतनी गर्द जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से तलागंग रोड फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली।
मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की नाअहली मुल्तान रोड तोसी मंसूबे के 10 साल से ज़ेर अल्तवा होने के खिलाफ ताजरों ने रोड पर ही धरना दे दिया। मुजाहिरीन इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सदर मुल्तान शेख शान ने कहा कि खस्ताहाल रोड के बायस कारोबार तबाह हो गया है। देखते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं मुजफ्फरगढ़ के दिल किनवान चौक के, जहां मुल्तान रोड की तोसी की खातिर अतराफ में कायम कई सरकारी और निजी इमारतों को उधेड़ कर रख दिया गया है। ताजिरों का कहना था कि रोड के सिर्फ 1.5 किलोमीटर के टुकड़े को तोसी देने का मंसूबा 2014 में शुरू किया गया था। 10 साल हो गए हैं, हमारे फंड आते हैं इधर उधर बढ़ जाते हैं, कभी उस्मान बुज़दार साहब ले जाते हैं तो कभी डिप्टी कमिश्नर मीनार बनाते हैं, कभी घोड़े बनाते हैं। तो भाई मुल्तान रोड का फंड है, मुल्तान रोड पे खर्च करो। अब इस वक्त हमारा फंड आया हुआ है और हमारी जो सेवरी लाइन है वो बिल्कुल बंद है। हमारे घर जाती होते हुए हम किराए के मकानों में धक्के खा रहे हैं। 10 साल हद होती है, बर्दाश्त की भी हद होती है। मुल्तान रोड को तकरीबन 1.5 साल में मुकम्मल किया जाना था। 22 करोड़ रुपए की लागत का हामिल ये मंसूबा 10 साल में तो मुकम्मल ना हो सका। अलबत्ता इसका तखमीना कई गुना बढ़ चुका है। ताजरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि मंसूबे के लिए आने वाले फंड्स कई बार पहले लाहौर फिर डेरा गाजी खान के मेगा प्रोजेक्ट्स की नजर होते रहे हैं। मुल्तान रोड का जो मंसूबा है गुज़िश्ता 10 साल से ज़ेर इल्तवा का शिकार है। यहाँ पर जितने भी लोगों के मकानात हैं सीवरेज बिल्कुल भी नहीं है। सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है, गुजरना महाल है। सड़क के दरमियान में जो रोड डिवर्शन बनाई हुई है उसकी वजह से आए रोज एक्सीडेंट हो जाते हैं। दुकानदार और ताजरों को कोई अपनी दुकानें बंद करने का शौक नहीं होता। जब पानी सर से गुजर जाए फिर मजबूरन हमें ये काम करना पड़ता है। जबकि इंतजामिया के पास फंड मौजूद है तो वो फंड किस लिए मौजूद है कि आप इसको और कामों पे लगाएंगे, सरासर जाती है। ताजरों का कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। यंग पैरामेडिकल एसोसिएशन के वर्कर्स सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद न होने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अहमदपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सीओ हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखिए। कोर्ट ने डायरेक्शन देने के बावजूद 117 मुलाजमीन है जिनका जो है ना वो रेगुलर पे एक्टिव नहीं की जा रही। बहावलपुर के यंग पैरामेडिकल वर्कर्स मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। अहमदपुर रोड पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने रवां साल 6 फरवरी को रेगुलर तनख्वाहें देने का हुक्म दिया, मगर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर शाहिद बलोच हर दर्मी का मुजाहिरा कर रहे हैं। आज सीओ ऑफिस के ऊपर जो है ना एहतजाज के लिए आए हुए हैं। 117 मुलाजमीन का भी एक इशू है कि उन्होंने रेगुलर किया, अकबाल मकबल साहब ने, सीओ साहब ने। उसके बाद हम कोर्ट में गए, उसने भी हमारी यानी कि रेगुलर के ऑर्डर एक्सेप्ट किए। कोर्ट ने डायरेक्शन देने के बावजूद 117 मुलाजमीन है जिनका जो है ना वो रेगुलर पे एक्टिव नहीं की जा रही। ये 6/2/2023 को जो है ना उसका नाम के हमारा फैसला हुआ है, उसके बावजूद वो नहीं मान रहा। फिल फॉर उसको सस्पेंड किया जाए, उसको फिल फॉर ओहदे से हटाया जाए और हमारे मुताबिक जल्दी से जल्दी तस्लीम किया जाए। एहतजाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने पर एक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि तमाम इजला में एडहॉक पर भर्ती किए गए मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर के मुलाजमीन अभी तक दरबदर हो रहे हैं। सीनियर पैरामेडिकल स्टाफ को 16 की बजाय 9वें स्केल में रिटायर्ड किया जा रहा है। जी, हमारा एक सर्विस स्ट्रक्चर 2024 को मंजूर हुआ था, जिसके बाद 2015 को अमल दरामद करते हुए जो है ना 12, 14, 16 पे प्रमोट कर दिया गया था। इंतहाई जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत है कि एक बंदा 41 साल सर्विस करने के बाद 9वें स्केल में वापस आ गया। ये हम इसका तदारक चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे सर्विस स्ट्रक्चर पर 24/11/2011 से अमल दरामद किया जाए। अगर हमारे पैरामेडिक्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जो कल से इन्होंने शुरू की हुई हैं उनको बंद किया जाए। यंग पैरामेडिकल एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस का घेराव भी किया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, मुल्तान में PSL 8 के दौरान पंजाब पुलिस को अशया फरोनोश फराहम करने वाले दुकानदार सरापा एहतजाज। दुकानदारों ने करोड़ों रुपए की अदायगी न होने के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे हसन मलिक। मुल्तान में पुलिस को अशिया खुर्दोनोश फराहम करने वाले दुकानदार रुल गए। दुकानदारों ने PSL 8 के दौरान पुलिस को अशिया खुर्दोनोश फराहम की थीं, मगर महकमा पुलिस ने इन दुकानदारों को करोड़ों रुपए ताहाल अदा नहीं किए। मुजाहिरीन ने अदायगी के लिए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। ASI इंचार्ज, मैस इंचार्ज है पुलिस लाइन का, उसने हमसे आर्डर लगवाए हैं नान रोटी के, और ये तकरीबन अमाउंट जो है 1.5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट है। और उन्होंने हमसे वादा किया था ये सब कुछ उधार पे है,
PSL کے میچ ختم ہو رہے ہیں، جیسے ہی ختم ہو رہے ہیں 2 دن بعد آپ کو پیمنٹ دی جائے گی. آج 3 ماہ گزر گئے ہیں، ہمیں 1 روپیہ نہیں ملا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے بارہا مرتبہ RPO، CPO اور دیگر افسران کو شکایات بھی کیں، لیکن 2 دن کا وعدہ کر کے ابھی تک ہماری ادائیگی نہیں کی گئی. ہمیں ہمارے بقایا جات ادا کیے جائیں. 2 دن میں پیسے آ جائے، اب ہمیں نہ ملتا ہے. ہم پولیس لائن جاتے ہیں، ہمیں اندر پولیس والے نہیں جانے دیتے. RPO صاحب سے درخواست دی ہے، CPO صاحب کو دی ہے، کوئی بھی ہماری نہیں سنتا. ہماری وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے اپیل ہے ہماری پیمنٹ ہمیں دی جائے، نہیں تو ہم خودکشی کر لیں گے. ہمیں دکاندار ہمیں ڈانٹتے ہیں، آ کے ہمیں گالی گلوچ کرتے ہیں. احتجاجی مظاہرے کے دوران سڑک پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی. مظاہرین نے احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد مظاہرہ ختم کر دیا. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان. پولیس ملازمین اور شہداء کے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے احسن اقدام. DPO خانیوال رانا عمر فاروق نے بچوں کو پرائیویٹ کالجز میں داخلہ کروایا. پولیس ملازمین اور شہداء کے بچوں نے IG پنجاب کے اقدام پر خوشی کا اظہار کیا. دیکھتے ہیں محمد ندیم مغل کی اس رپورٹ میں. پولیس ملازمین اور شہداء کے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے عملی اقدامات کا آغاز. DPO رانا عمر فاروق نے نجی تعلیمی اداروں میں بچوں کے داخلے کروائے. اس موقع پر DPO کا کہنا تھا کہ پولیس شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے. میں بہت زیادہ مشکور ہوں اسپائر کالج، ان کی تمام تر انتظامیہ کا، ان کے اونرز کا، کہ انہوں نے جو یہ MOU کی ہے، اس کی بدولت ہمارے پولیس ملازمان کے ہزاروں بچے جو ہے وہ مفت یا بہت ہی ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر تعلیم حاصل کر سکیں گے. یہ آج کی تقریب جو ہے اسی سلسلے میں اس کا انعقاد کیا گیا. حاضر سروس ملازمین کے بچوں کو 50% فیس پر نجی کالجز میں تعلیم کے لیے داخل کر لیا گیا، جبکہ بچوں نے محکمہ پولیس کے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا. آج ہمیں بہت اچھا لگا. DPO صاحب نے پہلے بھی ہماری فیسز معاف کروائی. یہ اسپائر گروپ آف کالج کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور DPO صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں. DPO صاحب نے اسپائر کالج میں ہمارا ایڈمیشن کروایا، ہم بہت خوش ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں. کالج پرنسپل کا کہنا تھا کہ پولیس ہماری سیکیورٹی کے لیے دن رات کام کرتی ہے. اپنے فرض پر جان نچھاور کرنے والے پولیس شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم کی فراہمی پر فخر ہے. اسپائر گروپ آف کالجز ہمارے آنرز اور چیئرمین عمر نظر شاہ صاحب نے یہ ایک بیڑا اٹھایا کہ شہداء کے ملازمین کو فری ایجوکیشن دیں گے. یہ تھوڑا سا اقدام ہے، تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کا ان کی زندگی میں. ادروائز سارا کنٹریبیوشن پولیس ادا کر رہی ہے. تو اس سلسلے کی یہ کڑی تھی، آج پروگرام تھا اور موقع پر بہت سے بچوں کو فری ایڈمیشن کیا گیا اور ان کو کئی بچوں کو ایسا تھا جن کو آدھی فیس پر داخلہ کیا گیا. DPO نے داخلہ فارم پر دستخط کیے اور پولیس شہداء کے بچوں کو فوری مفت یونیفارم اور کتابیں فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال. میاوالی میں اسسٹنٹ کمشنر عزیر علی خان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک. مختلف کارروائیوں کے دوران ذخیرہ کی گئی 6000 بوری گندم برآمد کی گئی ہے. رپورٹ کریں گے اختر مجاز. میاوالی میں اسسٹنٹ کمشنر میاوالی عزیر علی خان نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کمر کس لی. مختلف مقامات سے 6000 بوری گندم برآمد کر کے ضبط کر لی. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. میاوالی ڈسٹرکٹ جو ہے اس وقت گندم کی پروکیورمنٹ میں پوری طرح انتظامیہ متحرک ہے. ہم لوگ اسی سلسلے میں مختلف ایریاز میں چھاپے بھی مار رہے ہیں اور جہاں جہاں خفیہ اطلاع ہوتی ہے وہاں پر ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایکشن کرتے ہیں. ہم نے موسیٰ خیل، مدی خیل، وہاں بچراں، داؤس خیل اور باقی مضافاتی ایریاز میں بھی مختلف آپریشن کیے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر عزیر علی خان نے کہا کہ کسی صورت بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دی جائے گی. عام مارکیٹ میں جلد ہی گندم سرکاری نرخ پر دستیاب ہوگی. ذخیرہ اندوزی کے باعث گندم کے نرخ بڑھے ہوئے ہیں. جی انشاءاللہ حکومت پنجاب نے جو پرائس سیٹ کی ہے وہ مارکیٹ کے حالات دیکھ کے اور بمپر کراپ کا جو اس وقت ہم ساری نیوز سن رہے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ریٹ ہے یہ سٹیبل ہو گیا. یہ وقتی طور پہ ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ریٹ پڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب کچھ کاروائیاں ہوں گی اور حکومت کا ٹارگٹ پورا ہوگا تو اس کے بعد ریٹ خود بخود مارکیٹ میں سیٹل ہو جائے گا. ضلع میاوالی میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر پلان ترتیب دیا جاتا ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی. کسانوں کو اب ملیں گی ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات. محکمہ زراعت کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے متحرک. کاشتکاروں کی سہولت کے لیے صادق آباد میں بھی سہولت سینٹر قائم کر دیا گیا ہے. سبسڈیز، پیسٹی سائیڈ، فرٹیلائزر اور سیڈ کمپنیوں کے اسٹال لگنے سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. دیکھتے ہیں ملک جاوید انور کی رپورٹ میں. حکومت پنجاب کی جانب سے کپاس کے کاشتکاروں کے لیے اقدامات جاری. صادق آباد میں بھی سہولت سینٹر قائم کر دیا گیا ہے جہاں سبسڈیز، پیسٹی سائیڈ، فرٹیلائزر اور سیڈ کمپنیوں کے سٹال لگائے گئے. اس سلسلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ظہور سلطان کا کہنا تھا کہ کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے تحصیل سطح پر سہولت سینٹر بنائے جا رہے ہیں.
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत ने मिलकर ये सहूलत सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। इस साल तहसील सादकाबाद का जो टारगेट है 1,81,000 एकड़ है और इंशाल्लाह इसको हम अचीव करेंगे किसानों के तावन से, और ये इसकी तरफ एक बेहतरीन कदम है और किसान ज़ोर शोर से इसमें शिरकत कर रहे हैं ताकि वो जो हमारा टारगेट है उसको आसानी से अचीव कर सकें। रवां सीजन कपास का पैदावारी हद बढ़ाकर 1,81,000 कर दिया गया है। कपास के काश्तकारों ने भी सहूलत सेंटर के क़याम को खूब सराहा, जबकि गला मंडी के साबिक सदर खलील अहमद का कहना था कि तहसील में सहूलत सेंटर का क़याम एक तोहफा है। फर्टिलाइजर के इशू रेट का जो है वो कंट्रोल रेट पे इंशाल्लाह यहाँ सादिकाबाद के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर मुयस्सर यूरिया और डीएपी मुयस्सर होगी। फातिमा फर्टिलाइजर और एफएफसी के वेयर हाउस यूरिया से भरे पड़े हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब है वो भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो भी मुझे बता रहे थे कि हमारे पास वाफर स्टॉक जो मौजूद है, इंशाल्लाह जिम्मेदार को फर्टिलाइजर के हवाले से इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। गुज़श्ता सीजन में बारिशों ने कपास की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया, मगर रवां साल महकमा ज़राअत कपास की बेहतर पैदावार के लिए अमली इकदाम कर रहा है। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद, अनवर रोही, न्यूज़ सादिकाबाद। मौसम खुशगवार हो और मुल्तानी घरों में बैठे रहें, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे में शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया और समोसों पर हाथ साफ किए। नौजवानों का कहना था कि मुल्तान में इस तरह का खुशगवार मौसम कम ही देखने को मिलता है। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखिए। शहर औलिया में बादल बरस पड़े, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। सुहाने मौसम में शहरी घरों में बैठे रहें, ऐसा हो नहीं सकता। नौजवानों ने मौसम एंजॉय करने के लिए समोसे खाने की ठान ली। शहरियों का कहना था कि मुल्तान में अक्सर गर्मी ही रहती है, इस तरह का खुशगवार मौसम कम ही देखने को मिलता है। बारिश के बाद दोस्तों के साथ समोसे खाने आए हैं। बहुत कम ऐसा में मौका मिलता है कि बारिश का मौसम हो और इस तरह के हम मौसम में जाके बाहर दोस्तों के साथ बैठ के कुछ खा पी सके और कुछ बातें कर सके। या वैसे रूटीन में तो बहुत गर्मी होती है, तो इस तरह का मौसम में बहुत कम देखने को मिलता है, तो हम इस कोशिश करते हैं कि इस तरह के मौसम को एंजॉय करें, बाहर दोस्तों के साथ बैठें, कुछ बातें करें, कुछ खाएं पिए। शहरियों का कहना था कि समोसे काफी मजेदार हैं और दोस्तों के साथ गपशप भी लगा रहे हैं। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं और हाँ ऐसी है कि बहुत कम देखने को मिलता है ये मौसम, तो बस फिर आज मौके पे चौका मारा है, मौसम एंजॉय करने आए। शहरियों का मजीद कहना था कि खुशगवार मौसम में दोस्तों के साथ समोसे खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।